हमें लगा कि वो हमसे नाराज होकर यहाँ अपने घर आपके पास आएंगे, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर हम इसी वक्त निकला होगा। हमें शहंशाह, आप कहीं मत जाइए, हम अपने सैनिकों को भेजते हैं। जोधा शीघ्र ही खोज ली जाएंगी, वो कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएंगी, वो आमेर के आसपास ही होंगी। सेनापति, सभी और सूचना भेजो, हर कार्य भिजवाए जाएं, सैनिकों की छोटी छोटी टोलियां हर दिशा में भेजी जाएं। जोधा को ढूंढने के लिए आकाश पाताल भी एक करना पड़े तो करो, जाओ। शहंशाह खुद गए हैं जोधा बेगम को ढूंढने। आप देखिए जल्दी सब ठीक हो जाएगा। इतना आसान नहीं होगा सलीमा बेगम। जलाल ने जो गुनाह किया है उसके बाद कोई हैरत नहीं कि जोधा बेगम गुमशुदा हो गई। वो अपने आप को जलाल के सामने नहीं आने देंगी। हमें डर है कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा पाए। गलत तो आप कर रही हैं अम्मी जान, इस कदर अपने आप को भूखा रख के। जरा सोचिए, जोधा बेगम जब लौट कर वापस आएंगी तो आपको इस हालत में देखेंगी तो उन्हें कैसा लगेगा? वो सोचेंगी कि उनकी वजह से उनकी अम्मी जान की सेहत पर इतना बुरा असर पड़ा है, और उन्हें पता चलेगा कि उनकी अम्मी जान की सेहत उनकी वजह से खराब हुई है, तो वो कभी खुद को मुआफ नहीं कर पाएंगी। ऐसे क्या देख रही है अम्मी जान? हाँ, हम मानते हैं कि हम जोधा बेगम को खास पसंद नहीं करते, लेकिन हम उनसे इतनी नफरत नहीं करते हैं जितनी आपसे मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए नहीं सही, लेकिन जिसे आप अपनी बेटी मानती हैं, जोधा बेगम, उसके लिए ही सही थोड़ा सा खा लीजिए। थोड़ा सा। शुक्रिया अम्मी जान। अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इतनी इल्तिजा तो आपको माननी ही पड़ेगी हमारी। चलते हैं, खुदा हाफिज। रुकैया बेगम, शुक्रिया। हमारा शुक्रिया अदा मत कीजिए सलीमा बेगम। जोधा बेगम के बारे में अब भी हमारे ख्यालात वही रहेंगे। हमें तो बस अम्मी जान की फिक्र थी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से अम्मी जान को कोई भी तकलीफ पहुंचे। चलते हैं, खुदा हाफिज। मेहनौती, संभालो अपने आप को। हम सब भी दुखी हैं जोधा के लिए, परंतु आप इस तरह आंसू बहाएंगे तो बाकी सब पर क्या बीतेगी? हमारी जोधा साहसी और समझदार है, वो जहां भी होगी सुरक्षित होगी। और देखना, आजकल में वो आमिर लौट आएगी। नहीं जेठानी सा, नहीं। जोधा अब कभी आमिर नहीं लौटेगी, कभी नहीं लौटेगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? जोधा आमिर क्यों नहीं आएगी? उसकी दोषी हमारी ये काली जीवा है। हम इन्हें कहा था उससे कि यदि आमिर आएगी तो हंसी खुशी अपने पति के साथ आएगी, वरना आमिर का चौखट हमेशा बंद पाएगी। उसकी दोषी हम है, हमारी काली जीवा है। हम काट डालेंगे इसे। होश में आओ, छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो। अपने आप को संभालो मैनावती। क्या तुम्हें अपनी जोधा पर बिल्कुल विश्वास नहीं? कहाँ चली गई हमारी जोधा? धीरज रखो, आ जाएगी। मैनावती, हम तुम्हें वचन देते, विश्वास दिलाते हैं तुम्हें, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। और शहंशाह भी उसी की खोज में। जोधा कहाँ चली गई जोधा?
जोधा बेगम, शहंशाह, आप सोए नहीं अब तक? बहुत लंबी दूरी की यात्रा करके आए हैं। सुना है मार्ग में भी आपने कहीं विश्राम नहीं किया। कुछ देर विश्राम कर लीजिए। नहीं राजा साहब, जब तक हम जोधा बेगम से माफी नहीं मांग लेते तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो यहाँ आमेर में होंगे, लेकिन पूरा दिन बीत चुका है, वो अभी तक आई नहीं। हमने आमेर की सारी शक्ति लगा दी है उन्हें ढूंढने के लिए। कुछ देर विश्राम कर लीजिए। संभवतः आप बहुत तीव्रता से दौड़ने वाले घोड़ों पर आए, इसलिए जल्दी आ गए। हो सकता है कि जोधा मार्ग में ही हो। हमें सुबह होने तक उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं राजा साहब, अगर वो रास्ते में होते तो हमें जरूर दिखाई देती। हमें डर लग रहा है कि कहीं अगर वो आमेर लौटी ही ना हो। वो अकेली है, हमें उनकी बहुत फिक्र हो रही है। हम अभी उन्हें कुछ नहीं निकलेंगे। शहंशाह, हमने सैनिक भेज दिए हैं और वो शीघ्र जोधा को ढूंढ निकालेंगे। और रहा सवाल उनकी सुरक्षा का, तो जोधा स्वयं अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम है। आप उनकी चिंता न करें। चिंतित तो हम भी बहुत हैं। न जाने हमारी बेटी किस स्थिति में होगी। हे अम्बे मां, रक्षा करें। मैं माफ कर दीजिए राजा साहब, हम आपके गुनहगार हैं। हम आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाए। ऐसा बिल्कुल मत कहिए शहंशाह। हम जानते हैं कि आप उसकी कितनी चिंता करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं उसका। आप जोधा का कभी बुरा नहीं कर सकते। लेकिन हमसे बुरा हुआ है राजा साहब, हमने उनका बुरा किया है। शहंशाह, पति पत्नी के बीच कभी ऐसी बातें हो जाया करती हैं। जो प्रेम और जो पीड़ा हम आपकी आंखों में देख रहे हैं, वो संबंध टूटने नहीं दे सकती, बल्कि वो संबंध को और दृढ़ कर देती है। आप आश्वस्त रहें, जोधा आपके पास शीघ्र आ जाएगी। हमसे सुबह तक का इंतजार करेंगे राजा साहब, उसके बाद हमसे इंतजार नहीं होगा। या अल्लाह, अगर हमने सच्चे मन से तेरी इबादत की है तो हमारी जोधा बेगम को महफूज रखना।